जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग इतना प्यारा है, गुरुजी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत का सत्संग है। संगत जी, इस सत्संग के माध्यम से गुरुजी महाराज आपको इस बात का एहसास करवाएंगे कि गुरुजी की उपस्थिति आपके जीवन में कई प्रकार से आपको मिल सकती है, फिर चाहे वो सत्संग के माध्यम से हो या ड्रीम दर्शन से या टेलीपैथी के जरिए। आज का ये सत्संग संगत जी आपके जीवन की उन परेशानियों को दूर करने के लिए आया है जिसके लिए आपका पूरा घर कई सालों से परेशान चल रहा है। और गुरुजी महाराज आज आपको आपके जीवन में होने वाले किसी बहुत बड़े काम की हिंट देंगे, अपना आशीर्वाद देंगे और आपका बहुत बड़ा काम होने वाला है जिससे घर में खुशियाँ आएंगी और घर में सभी के चेहरे पर मुस्कान आएगी। बस संगत जी गुरुजी को सच्चे मन से याद करें। आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास उनके प्रति बिल्कुल पक्का होना चाहिए। और गुरुजी महाराज तो अपनी हर संगत पर समान रूप से प्यार बरसाते हैं, समान रूप से दृष्टि रखते हैं और हर एक बात संगत की सुनते हैं। गुरुजी महाराज कभी अपनी संगत को निराश नहीं करते। इसलिए संगत जी, यदि जीवन के संघर्षों से आप परेशान हो गए हैं तो आप यकीन मानिए कि उन सभी संघर्षों पर अब विराम लगने वाला है। बस गुरुजी महाराज को याद कीजिए, इस सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़ें। संगत जी, यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरुजी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत गोदा आंटी का सत्संग है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी महाराज आपका अनंतम शुक्राना कि आपने मुझे अपने सत्संग की दात बख्शी और मुझे इस लायक समझा कि आपने मुझे इस सेवा के लिए चुना। गुरुजी महाराज, अगर आपने ये सेवा दी है तो इसे करवाना भी आप ही। और आज संगत जी जो गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, जो गुरुजी बुलवाएंगे, मैं वही सत्संग करूंगी, क्योंकि वडियाई करने की शक्ति भी वही देते हैं और वही हाथ पकड़ के हमसे करवाते भी हैं। तो आज जो कुछ गुरुजी महाराज मुझसे कहलवाएंगे मैं वही कहूंगी। संगत जी, गुरुजी ने बहुत ही प्यारी जर्नी ब्लेस की है, मुझे, मेरे परिवार को बहुत ब्लेस किया है। और संगत जी, यदि मैं बात करूं कि मैं गुरुजी महाराज से कब जुड़ी तो 2018 की बात है। लेकिन गुरुजी से जुड़ने से पहले की बात मैं बताना चाहती हूँ कि मेरी लाइफ में मुझे काफी सारे हेल्थ की प्रॉब्लम थी, और ना सिर्फ मुझे बल्कि परिवार में और भी सदस्यों को। और कुछ समय तो बस संगत जी इन बीमारियों में निकलता रहा और इस वजह से मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई और मानसिक रूप से और भावनात्मक रूप से मैं बहुत कमजोर होती जा रही थी। और जब संगत जी मुझसे बर्दाश्त से बाहर हो गया तब मैंने अपने ईश्वर से प्रार्थना की कि हे मेरे भगवान, अब मुझे इन परेशानियों से बाहर निकालें, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। और तब संगत जी ईश्वर ने मेरी सुनी और संगत जी मेरी बहन ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। और जब संगत जी मैंने गुरुजी के मंदिर को देखा तो वहाँ तो शिवलिंग बना हुआ था और मेरे मन में विचार आया कि ये तो शिव जी का मंदिर है। और चूंकि संगत जी बचपन से हमने भगवान विष्णु श्री कृष्ण की पूजा होते हुए ही देखी है, तो बचपन से ही भगवान विष्णु श्री कृष्ण जी के लिए एक विशेष भक्ति थी। मन में विचार आया कि मैं तो अपने श्री कृष्ण के पास ही जाऊंगी। और संगत जी उस वक्त मैं फरीदाबाद में थी और 2 दिन के बाद मुझे आउट ऑफ इंडिया, जहाँ हम रहते हैं, वहाँ आना था। और इसीलिए मैं फरीदाबाद से श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए वृंदावन चली गई। और देखिए संगत जी, जब मैं कृष्ण भगवान के दर्शन करके वृंदावन के मंदिर से बाहर निकली तो अपने आप मेरे मन में श्री कृष्ण भगवान ने ही गुरुजी शब्द डाला और मेरे मन में गुरुजी गुरुजी चलने लगा। जबकि संगत जी तब तक मैंने गुरुजी के कोई सत्संग नहीं सुने थे और मेरे जीवन में तो मेरे श्री कृष्ण ने ऐसी लीला रची कि मेरे भगवान ने गुरु को मिलवाया और मुझे मेरे गुरु में ही मेरे भगवान के दर्शन हुए। जब संगत जी मैं वृंदावन से लौट कर आई तो मन में गुरुजी की लगन लग रही थी। आते ही मैंने गुरुजी के सत्संग सुनना शुरू किए और ये पता करा कि जहाँ मैं फरीदाबाद में रहती हूँ वहाँ कहाँ गुरुजी के सत्संग होते हैं। और मेरी किस्मत देखिए संगत जी, 27 जुलाई 2018 का समय था और उस दिन गुरु पूर्णिमा थी और उस दिन गुरुजी का सत्संग भी था। संगत जी, गुरुजी के आशीर्वाद से मैं सत्संग अटेंड करने गई और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि गुरुजी ने मुझे अपने श्री चरणों में इतने शुभ दिन, वो भी गुरु पूर्णिमा के दिन बुलाया, मुझे अपनी संगत बनाया। और संगत जी, गुरुजी महाराज की मुझ पर तो पहले दिन से ही कृपा होना शुरू हो गई। पहले दिन से ही गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन देना शुरू कर दिए और इसका वैलिडेशन संगत जी मुझे सत्संग में जाने के एक दिन पहले मिला। एक दिन पहले मुझे सपने में मेरे पापा, मेरे दादाजी और एक हमारे गुरु भाई हैं जो तीनों ही इस संसार में
नहीं है, तीनों ने सपने में आकर मुझे दर्शन दिए। तीनों ने सफेद कुर्ते पजामे पहने हुए थे और वे सोफे पर बैठे हुए थे और बहुत खुश दिख रहे थे और तीनों कह रहे थे कि देखो ये कल जा रही है। और सपने में ही मुझे इस बात की आज्ञा मिल गई कि मेरे पूर्वज भी इस बात से खुश हैं कि मैं गुरुजी के दर्शन के लिए उनके सत्संग में जा रही हूँ। संगत जी, जिस दिन मैं सत्संग में गई उसी रात को मुझे गुरुजी का ड्रीम दर्शन आया। मैंने सपने में देखा कि गुरुजी महाराज का दरबार लगा हुआ है, गुरुजी की गद्दी लगी हुई है और सारी संगत वहाँ पर खड़ी है। और तभी गुरुजी महाराज दरबार में आते हैं, लेकिन वे गद्दी पे विराजमान ना होकर कारपेट पर बैठ जाते हैं और मुझे हाथ के इशारे से अपने पास बुलाते हैं। मैं गुरुजी के पास जाती हूँ और उठकर मैं अपने कान पकड़कर गुरुजी महाराज से कहती हूँ कि गुरुजी, मेरे सभी माड़े कर्मों के लिए प्लीज आप मुझे क्षमा कर दें, मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ करें। और तब गुरुजी मुझे कहते हैं कि चल हुण पैर छू। मैं गुरुजी महाराज के पैरों में झुकती हूँ और तब गुरुजी कहते हैं, त्वानू पता है असी तो सबसे वड्डे रब हैं, त्वाडे नारायण तो भी वड्डे रब। और देखिए संगत जी, जब मैं गुरुजी महाराज के सत्संग में जाने लगी तो मन में इस बात का डाउट था कि मैं बरसों से यानी कि बचपन से श्री हरि विष्णु श्री कृष्ण भगवान की पूजा करती आई हूँ। तो मन में डाउट रहता था कि मैं गुरुजी के पास जाकर अपने भगवान के साथ नाइंसाफी तो नहीं कर रही हूँ। और देखिए गुरुजी ने मुझे कितनी प्यारे तरीके से, कितने सुंदर तरीके से अपने दर्शन देकर मेरे इस डाउट को दूर कर दिया। और संगत जी, अब मैं अपनी इस यात्रा के अनुभव से एक बात सभी संगत को कह सकती हूँ कि वाकई में गुरुजी महाराज सबसे बड़े रब हैं, वो रबों के रब हैं, वे महाशिव हैं। और उसी सपने में गुरुजी महाराज ने मुझसे पूछा, तुसी हरमिंदर साहब सुनिया है? मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। तो गुरुजी ने कहा जाओ उत्थे मत्था टेक कर आओ। और जब संगत जी मैंने अपने इस ड्रीम के बारे में अपनी मम्मी को बताया तो मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी, मैं इस बार तो 1 हफ्ते के लिए ही आई हूँ और 2 दिन बाद मेरी फ्लाइट है, तो जब मैं अगली बार इंडिया आऊंगी तो हरमिंदर साहब जरूर जाऊंगी। लेकिन मम्मी ने तुरंत रोकते हुए कहा नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, गुरु का हुक्म सबसे पहले। फिर मम्मी ने कहा कि तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? खैर कोई बात नहीं, तुम्हारे पास 2 दिन का समय है, तुम हरमिंदर साहब जरूर जाओगी। और संगत जी मेरे पास सिर्फ 1 ही दिन का समय था। संगत जी हमने दिल्ली से फ्लाइट ली और हम वहाँ पहुँच गए और सुबह 3 बजे हम लोग मंदिर में खड़े थे। लेकिन संगत जी शाम के 6:30 बजे हमारी फिर से फ्लाइट थी और हमारे पास बहुत कम समय था। और गुरुजी महाराज की कृपा देखिए, उस दिन कोई बहुत बड़ा दिन था और उस दिन तो बहुत संगत आई हुई थी, बहुत रश था। तब मेरे हस्बैंड ने कहा कि अगर हम लाइन में लगे तो हम अपनी फ्लाइट नहीं पकड़ पाएंगे। और तभी एक तरफ एक और संगत की लाइन लगी हुई थी और वो संगत की लाइन अकाल तख्त की ओर जा रही थी। हम भी उस लाइन में लग गए। तभी देखा कि एक दरवाजा खुला और एक आंटी जिन्होंने येलो कलर का सूट पहना हुआ था वो हमें दिखाई दी। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, आंटी के चेहरे के जो फीचर्स थे वो बिल्कुल गुरुजी महाराज से मैच कर रहे थे और आंटी के चेहरे पर गजब का तेज था। और तब मैंने आंटी से पूछा कि आंटी यहाँ किसके दर्शन होंगे? तो आंटी ने कहा कि यहीं से हम एक लाइन में जुड़ जाएंगे और वही दर्शन आपको 10 मिनट में हो जाएंगे। आंटी ने कहा कि अपने हस्बैंड को भी बुला लो। संगत जी मेरे हस्बैंड मेरे बच्चों को लेकर बाहर खड़े थे, उनको बुलाया और जैसे बच्चे के सहित मेरे हस्बैंड लाइन में लगे, अंदर का दरवाजा खुला और हम दर्शन के लिए आगे बढ़े। और जिस प्रकार गुरुजी ने सपने में मुझे कहा था कि एथे मत्था टेको, आंटी ने मुझे वही बात कही। जैसे ही हमें दर्शन हुए आंटी ने कहा एथे मत्था टेको। संगत जी में जमीन पर झुकी और वहाँ मत्था टेका और गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से हम 10-15 मिनट के अंदर श्री हरमिंदर साहब जी के दर्शन करके बाहर आ गए। और जैसा कि मैंने बताया कि जब मैं गुरुजी महाराज के साथ जुड़ी थी तब मैं मेंटली और इमोशनली बहुत वीक थी, बहुत परेशान रहती थी। और संगत जी जब मैं हरमिंदर साहब के दर्शन करके आई उसके बाद मुझे इतना हल्का महसूस हुआ और ऐसा लगा कि जब मैं हरमिंदर साहब में मत्था टेक रही थी तो वहाँ मैंने अपने सारी परेशानियां, अपने दिल का, अपने मन का सारा बोझ वहीं छोड़कर आ गई। मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। और संगत जी ऐसे ही एक दिन और मुझे गुरुजी महाराज का बहुत ही सुंदर सपना आया। सपने में मैंने देखा कि गुरुजी महाराज एक गुफा में किसी पत्थर की शिला पर ऊंचाई पर बैठे हुए हैं। मैं उस गुफा के अंदर गई और उस वक्त मेरे हाथ में एक गिफ्ट बॉक्स था। मैं गुरुजी के सामने गई तो गुरुजी ने मुझसे पूछा कि इसमें क्या है? तो मैं गुरुजी से कहती हूँ कि गुरुजी इसमें मेरी सारी चिंताएं, सारी परेशानियां हैं, आप इसे ले लो। गुरुजी ने वो बॉक्स जैसे ही मेरे हाथ से लिया वे अपनी जगह से उठे और देखते ही देखते गुरुजी महाराज का आकार बहुत बढ़ गया और मुझे गुरुजी महाराज की जगह भोलेनाथ के दर्शन हुए, साक्षात महाशिव के दर्शन हुए। और मैंने देखा कि जो बॉक्स भोलेनाथ के हाथ में है उसे उन्होंने उछाला और अपने पैरों से किक मारी और किक मारते ही उस बॉक्स के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, जो सपने में मुझे इस बात का इंडिकेट करवाते
बताते हैं कि मेरी सारी दुख परेशानियां सब गुरुजी महाराज के चरणों में हैं और गुरुजी ने मुझे उन सब से मुक्त कर दिया है। और इस प्रकार गुरुजी ने सपने में ही मेरे सारे दुख परेशानियां कष्ट सबको चकनाचूर करके रख दिया, सारे नष्ट कर दिए। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, इस सपने के बाद धीरे धीरे मेरा समय अच्छा होता चला गया, मेरी परेशानियां दूर होती चली गई। संगत जी मैं बताना चाहती हूँ कि जब मैं गुरुजी महाराज से जुड़ी उसके पहले से ही मुझे बहुत ही सीवियर माइग्रेन होता था और जब भी मुझे माइग्रेन का अटैक होता पूरे दिन मैं बिस्तर में लेटी रहती और उस वजह से मैं अपने बच्चों का भी कुछ नहीं कर पा रही थी। लेकिन जब गुरुजी महाराज से जुड़ी संगत जी, तो उनके जुड़ने के बाद से ही गुरुजी ने मुझे अपने में इतना रमा दिया कि मेरे जीवन के सारे काम कैसे होते जा रहे थे मुझे कुछ नहीं पता था। मैं अपने घर के काम, अपनी प्रोफेशन के काम, अपने बच्चों का काम सब करती जा रही थी और एक ही लगन लगती थी कि फटाफट सारे काम करूं और गुरुजी महाराज के पास बैठकर थोड़ी देर उनसे बातें करूं। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, गुरुजी ने मुझे बहुत बार, फ्रिक्वेंटली कितनी ही बार अपने ड्रीम दर्शन दिए हैं। संगत जी एक बार की बात है, मुझे गुरुजी महाराज से जुड़े हुए 6 महीने हो चुके थे और एक दिन मैं किसी सत्संग से आ रही थी और आते आते अचानक मेरे दिमाग में आया कि मुझे इतने समय से माइग्रेन का अटैक नहीं हुआ है, वरना संगत जी इस बीच में तो मुझे कई बार अटैक हो जाता था और मुझे पता ही नहीं चला कि कैसे गुरुजी ने अपने आशीर्वाद, अपने ड्रीम दर्शन से, अपने लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, जल प्रसाद से मुझे ब्लेस किया और मेरे शरीर की बीमारियों को भी दूर कर दिया। और संगत जी मेरी हर बात का जवाब गुरुजी ने या तो टेलीपैथी से या अपने दर्शन देकर ही करवाए हैं। संगत जी होता है ना कि हम सबके मन में एक विचार आता है कि काश हम इतने सौभाग्यशाली होते कि गुरुजी महाराज के फिजिकल फॉर्म के दर्शन कर पाते। और ये बात संगत जी मेरे मन में भी कहीं न कहीं बैठी हुई थी कि काश गुरुजी महाराज मैं भी आपके दर्शन कर पाती। इसी तरह संगत जी एक दिन की बात है, मैं गुरुजी के सत्संग में बैठी हुई थी, आंखें बंद करके गुरुजी का ध्यान कर रही थी और तभी गुरुजी ने दिखाया कि वे गद्दी पर विराजमान हैं और गुरुजी महाराज अपने हाथों से, अपने हाथों की उंगलियों से मूवमेंट कर रहे हैं। और गुरुजी महाराज को देखकर मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा था, मैं बहुत खुश थी। और इतना ही नहीं संगत जी, गुरुजी महाराज की उंगलियों के जो नाखून हैं उनके ऊपर मुझे नीले कलर के स्टार्स नजर आ रहे थे, जिन्हें देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि ये स्टार्स कैसे। और गुरुजी के इस दर्शन के बाद में मैंने एक संगत आंटी का सत्संग सुना था जिसमें गुरुजी महाराज ने उन्हें दर्शन दिए थे और उन्होंने बताया था कि गुरुजी की उंगलियों से, उनके नाखूनों से ब्लू कलर की लाइट निकल रही है। और गुरुजी महाराज ने मुझे इस बात का जवाब दिया कि जो मैंने दर्शन में देखा वो बिल्कुल सत्य था। संगत जी ये बिल्कुल सच बात है कि गुरुजी महाराज हमारे अंग संग रहते हैं, हमारी हर बात सुनते हैं, हमें हमारी बात का जवाब भी देते हैं। बस आवश्यकता है तो सच्ची अरदास और सच्ची श्रद्धा की। ऐसे ही संगत जी मैंने एक पुरानी संगत का सत्संग सुना था जिसमें आंटी कह रही थी कि जब भी आप घर से निकलो तो गुरुजी महाराज का कवच साथ में लेकर चला करो। और आंटी ने स्पष्ट करा कि वो कवच है गुरुजी का मंत्र जाप। जब भी आप कहीं जाओ तो गुरुजी महाराज को साथ चलने के लिए कहो और उनका मंत्र जाप करके जाओ और आपकी सांसों के साथ गुरुजी का मंत्र जाप लगातार चलता रहे। और वाकई में संगत जी गुरुजी महाराज हमारे साथ एक कवच के रूप में हैं, वे हमारी हर पल रक्षा करते हैं। संगत जी एक बार की बात है, हमारे घर पर सत्संग होने वाला था और मैं इस कंफ्यूजन में थी कि मैं गुरुजी का चोला किस रंग का बनवाऊं। और मैं गुरुजी महाराज से पूछने लगी कि गुरुजी आप ही मुझे बताओ कि मैं आपके चोले का रंग क्या रखूं। संगत जी बहुत दिन तक सोचती रही और एक दिन मुझे गुरुजी का सपना आया। सपने में मैंने देखा कि हमारे घर पर गुरुजी का सत्संग है, गुरुजी का दरबार लगा हुआ है और संगतें आई हुई हैं और मैं अंदर वाले कमरे में सोई हुई हूँ। तभी एक आंटी आती है और कहती है कि उठो, यहाँ पर गुरुजी का सत्संग हो रहा है और तुम सो रही हो। संगत जी मैं जैसे ही उठती हूँ, जमीन पर पैर रखती हूँ, आप विश्वास नहीं करोगे मुझे चारों तरफ वाइब्रेशंस फील होती है। मुझे सब जगह बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन फील होती है। इवन संगत जी मुझे वो कंपन महसूस होती है। और सपने में भी मैं यही सोच रही हूँ कि चलो मैं दरबार में देख कर आती हूँ कि गुरुजी ने चोला कौन सा पहना है। और जैसे दरबार में गई तो मुझे गुरुजी की गद्दी की बाहर की आउटलाइन तो नजर आ रही है, लेकिन गद्दी पर सिर्फ और सिर्फ बहुत तेज एक दिव्य रोशनी नजर आ रही है, सफेद कलर की। इतनी स्ट्रॉन्ग रोशनी कि उसके उजाले में मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। ना मुझे चोले का रंग नजर आ रहा है, ना चोला। संगत जी ये सपना मैंने देखा और इस सपने के माध्यम से गुरुजी ने मुझे समझाया कि सत्संग में वही प्लेलिस्ट होनी चाहिए जिसे गुरुजी महाराज ने ब्लेस किया है, हमें वही प्ले करना चाहिए और उसी की वाइब्रेशन, उसी की कंपन पूरे घर में होती है। और मुझे ये भी समझा दिया कि चोले का रंग चाहे जो भी हो, है तो वो डिवाइन रोशनी। फिर चाहे हम गद्दी पर किसी भी रंग का चोला क्यों ना पहना दे, वहाँ तो चारों तरफ गुरुजी की दिव्य रोशनी ही होती है। और इस प्रकार संगत जी मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब गुरु
गुरुजी महाराज ने अपने ड्रीम दर्शन में दे दिए। और यहाँ तक कि संगत जी, गुरुजी ने सपने में मुझे कई बार दिखा दिया कि गुरुजी दरबार में हमेशा आते हैं और ये बात 100% सत्य है। संगत जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गुरुजी महाराज को सफाई बहुत पसंद है और इसीलिए जब हमारे घर पर सत्संग होते हैं तो मैं अपना पूरा घर क्लीन करती हूँ। तो एक बार संगत जी सत्संग था तो मैंने सोफा क्लीन करवाने के लिए क्लीनर्स को हायर किया और उन्होंने आकर सोफे की बहुत अच्छे से सफाई की, इवन पूरा घर अच्छे से धोया। और उसी दिन संगत जी मुझे सपने में दिखाई दिया कि हमारे घर पर सत्संग है लेकिन गुरुजी महाराज गद्दी पर विराजमान नहीं हुए, वे सोफे पर आकर बैठे, जो इस बात को वैलिडेट करता है कि हम कभी भी सत्संग करें गुरुजी महाराज जरूर आते हैं और हमें सत्संग के दौरान साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना चाहिए। संगत जी, एक सत्संग और याद आ रहा है। जैसा कि हम सभी सुनते हैं कि गुरुजी महाराज अपनी हर संगत में विराजमान होते हैं। संगत जी, मैंने अपने घर पर गुरुजी का सत्संग रखा हुआ था और उस समय इंडिया से मेरी मम्मी मेरे पास आई हुई थी। संगत जी, जिस दिन सत्संग था उसी दिन सुबह 4 बजे गुरुजी महाराज ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए। सपने में मैंने देखा कि जहाँ पर हमने गुरुजी का दरबार लगाया हुआ है उस हॉल में हमने पीछे पीछे की तरफ सोफे सजा के रखे हुए हैं, इस सोच के साथ कि जो भी बुजुर्ग होंगे जो नहीं नीचे बैठ सकते वो सोफे पर बैठ जाएंगे। और सपने में गुरुजी महाराज ने उन्हीं सोफों पर 3 सीटर 1 सीटर सोफों पर गुरुजी महाराज बैठे हुए हैं। संगत जी, 3 सीटर सोफे पर मुझे 3 गुरुजी महाराज के स्वरूप नजर आए और सिंगल सीटर पर एक एक गुरुजी महाराज, यानी कि सपने में मुझे गुरुजी ने बहुत सारे अपने दर्शन दिए। पहली बात तो इस बात का कंफर्मेशन दिया कि आज सत्संग है और गुरुजी महाराज विराजमान हो चुके हैं, वे आ चुके हैं घर में। और जिस दिन सत्संग था संगत जी, उस दिन जब मैंने पीछे पलटकर देखा तो उन्हीं सोफों पर घर के बड़े बुजुर्ग और दूसरे बुजुर्ग बैठे हुए थे। मेरी मम्मी भी वहीं बैठी हुई थी और मुझे इस बात का एहसास करवाया गुरुजी ने कि गुरुजी हर संगत के रूप में विराजमान हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज हर सत्संग में आते हैं और हर संगत में गुरुजी ही होते हैं, इसलिए हमें सबका मान सम्मान रखना चाहिए, सबका आदर सत्कार करना चाहिए और सत्संग में हमें गुरुजी की महिमा, उनके प्रोटोकॉल्स का बहुत ध्यान रखना चाहिए जो गुरुजी महाराज ने बनाए हैं, ना कि हमें अपना दिमाग लगाना है। संगत जी, अभी रिसेंट का ही एक सत्संग है जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। संगत जी, अगर हम किसी भी काम में सिर्फ अपना दिमाग, अपना मन लगाते हैं तो संगत जी वो काम हमारे मुताबिक ही होता है, लेकिन जब वो काम हम गुरुजी महाराज पर छोड़ देते हैं, जब वही काम गुरुजी के हिसाब से होता है तो फिर संगत जी उसकी मौज ही कुछ और होती है। क्योंकि संगत जी भगवान जो करते हैं वो तो सबसे बेस्ट ही करते हैं। अब संगत जी, हुआ ये कि मेरी बेटी को कॉलेज में एडमिशन लेना था, जबकि वो 2 साल से किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में, जो कि बहुत ही बढ़िया इंस्टीट्यूट है, वहाँ ऑलरेडी पढ़ रही थी। और संगत जी, वहाँ से मेरी बेटी को ट्रांसफर लेना था, लेकिन हम लोग इसी असमंजस में थे कि हम ऐसा करें या ना करें। और हम गुरुजी महाराज से इसी बारे में अरदास भी कर रहे थे कि गुरुजी आप ही हमें कुछ गाइड करें। लेकिन एक दिन मैंने अपनी बेटी से कहा कि तेरा कॉलेज जिस शहर में है जहाँ तू अपना ट्रांसफर लेना चाहती है, वहाँ पर बहुत सारी गुरु संगत है, मैं उनसे पूछकर वहाँ की इन्फॉर्मेशन निकालती हूँ। और देखिए संगत जी, मैं अपना दिमाग लगाए जा रही थी और जब मैंने सारी इन्फॉर्मेशन निकाली तो मेरे हाथ कुछ खास नहीं आया, कोई मतलब नहीं निकला। और फिर संगत जी, मैंने गुरुजी के स्वरूप के सामने जाकर उनसे अरदास की और कहा कि गुरुजी महाराज, अब मुझसे कुछ भी नहीं बन पा रहा, मैंने तो अपने हाथ खड़े कर दिए हैं, अब सब कुछ आपके ऊपर छोड़ती हूँ, अब आप ही मुझे गाइड करें कि हमें क्या करना है। और देखिए संगत जी, अगले दिन सुबह 5:30 बजे उसी शहर से एक गुरु संगत का फोन आया। संगत जी, मेरे पास उनका कोई नंबर नहीं था और मैं पहली बार उन आंटी से बात कर रही थी। आंटी को तो ये लगा था कि मैं गुरुजी की पुरानी संगत हूँ, तो मैंने आंटी से कहा कि आंटी, मैं गुरुजी की पुरानी संगत तो नहीं हूँ, लेकिन कल रात को मैं गुरुजी महाराज से जिस शहर के बारे में अरदास कर कर सोई हूँ, आप उसी शहर से हो और ये कोई कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता, ये गुरुजी महाराज की ही लीला है। और बातों ही बातों में हमने गुरुजी के सत्संग शेयर किए और फिर मेरी बेटी की चर्चा शुरू हो गई कि आंटी जिस शहर में है वही मेरी बेटी का कॉलेज है। और तब आंटी ने कहा कि हुण तुसी चिंता ना करो, मैं सब कुछ देख लूंगी। और वाकई में संगत जी, उन आंटी ने सारी जिम्मेदारी ले ली, मेरी बेटी के एडमिशन से लेकर वहाँ रहने के लिए सब कुछ आंटी ने देखा। और जो संगत जी एज ए पेरेंट्स हमें जाकर काम करने थे, वो सारे काम गुरुजी महाराज की उन प्यारी संगत ने किया। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि गुरुजी हर संगत में विराजमान है, तो उन आंटी के रूप में स्वयं गुरुजी महाराज ने मेरी बेटी की सारी जिम्मेदारी ले ली और इतना अच्छे से काम हुआ जिसकी तो मैंने खुद ने कल्पना भी नहीं की थी। और इस प्रकार गुरुजी ने मेरी इस अरदास का इतना सुंदर तरीके से जवाब दिया, जो हमें ये बताया कि गुरुजी महाराज की परमिशन है कि मेरी बेटी उस शहर, उस कॉलेज में जाए। और इसके साथ साथ अपनी गुरु संगत के माध्यम से गुरुजी ने वो सारे इंतजाम इतने बढ़िया करवाए कि मेरे पास उस
उसके लिए शब्द नहीं है। मैं गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। और संगत जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गुरुजी महाराज को डिसिप्लिन बहुत पसंद है और मुझे गुरुजी ने कम से कम 2-3 बार ड्रीम दर्शन में ये स्पष्ट रूप से कहा कि लाइन में आया करो। एक बार की बात है संगत जी, सत्संग था हमारे घर पर और गुरुजी महाराज ने मुझे ड्रीम दर्शन में दिखाया कि गुरुजी मुझसे कह रहे हैं कि सभी संगत को बोलो कि लाइन में आकर दर्शन करें, लाइन में आके आरती करें। और एक बार मैंने सपने में देखा कि बड़ा मंदिर है और बड़े मंदिर के बाहर एक साफ सुथरी खुली जगह है जहाँ चारों ओर ग्रीनरी है और बाहर गुरुजी महाराज अपनी चेयर पर बैठे हुए हैं और उनके आसपास काफी सारी संगत बैठी हुई है और काफी सारी संगत की लाइन लगी है जो गुरुजी को मत्था टेकने वाले हैं। और तभी मैंने देखा कि मैं रिक्शे से उतरकर आती हूँ और दौड़कर गुरुजी के पास पहुंचकर उनके चरणों में झुककर मत्था टेकती हूँ। तो सपने में गुरुजी महाराज के चेहरे पर मुझे क्वेश्चन मार्क नजर आता है और वो मुझसे पूछते किदा, जिसे गुरुजी महाराज ने सपने में ही मुझे टेलीपैथिकली समझा दिया कि गुरुजी का पूछने का मतलब है कि इतनी सारी संगत बैठी हुई है, काफी संगत लाइन में लगी है, तो तुम सीधे कैसे आ सकती हो। तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मैं तो आपकी बेटी हूँ ना। तब गुरुजी ने अपने हाथों के इशारे से मुझे वापस पीछे लाइन में लगने के लिए कहा। मैं लाइन में लगी और जैसे जैसे संगत आगे बढ़ी मैं भी गुरुजी के पास फिर से दर्शन करने के लिए आगे बढ़ी। और इस तरह गुरुजी ने मुझे 2 से 3 बार सपने में क्लियर बता दिया कि गुरुजी को डिसिप्लिन पसंद है और ना गुरुजी कभी इस चीज को लाइक करेंगे कि हम उनके दर्शन या उनकी आरती के लिए धक्का मुक्की करें। संगत जी, एक बार की बात है जब मैं गुरुजी महाराज के साथ कनेक्ट हुई थी तब तक मैं बड़े मंदिर नहीं गई थी, लेकिन गुरुजी महाराज ने मुझे बड़े मंदिर के दर्शन सपने में ही करा दिए। मुझे एक बार सपना आया कि गुरुजी महाराज समाधि स्थल जो है उसके बाहर खड़े हैं और मैं गुरुजी के पास खड़ी हूँ और जिस प्रकार से अभी समाधि स्थल के बाहर बिल्कुल टाइल्स लगी है, फ्लोर बना हुआ है, लेकिन सपने में वो जगह पूरी तरह से कच्ची थी। गुरुजी ने मुझे हाथ के इशारे से कहा कि यहाँ मत्था टेको और जैसे मैंने समाधि स्थल पर मत्था टेका मेरे अंदर से मेरी अंतर आत्मा ने ये मुझे अंदर से कहा कि यह स्थान बहुत ही ज्यादा पवित्र है, बहुत ऊंचा स्थान है और मैं मन ही मन कह रही हूँ कि इस स्थान पर मैं अपने बच्चों को जरूर लेकर आऊंगी, ये बहुत पवित्र जगह है। और जैसे मैं गुरुजी की तरफ देखती हूँ तो गुरुजी मुझे कहते हैं कि यहाँ मैं बहुत सारे लोगों के लंग कैंसर ठीक करता हूँ। और फिर संगत जी, इस सपने के बाद जब मैं दिवाली के दौरान इंडिया वापस गई तो कम से कम संगत जी 8-10 दिन के लिए मैं वहीं थी और मैं लगातार हर दिन बड़े मंदिर जाती रही। क्योंकि वहाँ पर दिवाली के लिए साफ सफाई और डेकोरेशन चल रहा था तो थोड़े दिनों के लिए समाधि स्थल को बंद किया हुआ था, ढक दिया गया था। संगत जी, मैं जितनी बार गई उतनी ही बार मुझे समाधि स्थल के दर्शन नहीं हुए और मेरा मन था कि मैं वहाँ मत्था टेक कर जरूर आऊँ। संगत जी, मैंने अंकल से पूछा कि अंकल समाधि स्थल के दर्शन कब होंगे, तो उन्होंने कहा कि 1-2 दिन में हो जाएंगे। संगत जी, 2 दिन बाद फिर देखा तब भी बंद था। फिर अंकल ने वही जवाब दिया कि 2 दिन बाद हो जाएंगे। फिर संगत जी दर्शन के लिए गई तब भी मुझे समाधि स्थल के दर्शन नहीं हुए। और तब फिर संगत जी एक संगत अंकल से मैंने कहा कि अंकल मैं इतने दिनों से ट्राई कर रही हूँ लेकिन मुझे समाधि स्थल के दर्शन नहीं हो रहे हैं और अब तो मेरी 2 दिन के बाद फ्लाइट है और गुरुजी महाराज ने मुझे कहा था कि समाधि स्थल के दर्शन करके मत्था टेक कर आना। संगत जी, मेरी बात सुनकर संगत अंकल ने सिर्फ एक ही बात कही कि ये आपके और गुरुजी के बीच की बात है, आप आते रहो, अगर गुरुजी ने कहा है तो दर्शन आपको जरूर होंगे। और इतना कहकर वो अंकल वहाँ से चले गए। अब संगत जी अगले दिन दिवाली थी और उसके अगले दिन हमारी फ्लाइट थी। अब चूंकि संगत जी उस वक्त हम गुरुजी से नए नए जुड़े हुए थे तो हम गुरुजी महाराज की महिमा से अनजान थे। और तब मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि देखो दिवाली का समय है और अभी हमारे पास कार भी नहीं है और टैक्सी लेकर जाना रिस्की हो सकता है क्योंकि रास्ते में दिवाली सेलिब्रेशन होगा और इसीलिए हम दिवाली वाले दिन गुरुजी के दर्शन करने नहीं जाएंगे। अब चूंकि संगत जी गुरुजी महाराज हमेशा कहते हैं कि घर में सुख शांति बनाए रखो और दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में हर चीज की रजामंदी होनी चाहिए, तो संगत जी मैंने भी अपने हस्बैंड से कोई डिस्कशन नहीं की। संगत जी दिवाली वाले दिन मेरी बेटी शाम को सोकर उठी और उस वक्त संगत जी वो मात्र 5 साल की थी और आते ही संगत जी वो मुझे आकर कहने लगी कि मम्मा मुझे गुरुजी के टेम्पल जाना है। मुझे नहीं पता संगत जी कि गुरुजी महाराज ने उसे सपने में क्या दिखाया या क्या कहा। तब मैंने उसे कहा कि जाओ अपने पापा से कहो। संगत जी उसने पापा से भी यही बात कही और फिर संगत जी बच्ची का मन रखने के लिए मेरे हस्बैंड ने टैक्सी बुक की और दिवाली वाले दिन ही हम गुरुजी की ब्लेसिंग्स उनके दर्शन के लिए वहाँ पहुँच गए। और संगत जी दिवाली वाले दिन हमने पहली बार गुरुजी के वहाँ दर्शन किए और फिर मैं समाधि स्थल पर गई। वहाँ मैंने गुरुजी को मत्था टेका और जिस प्रकार सपने में मैंने ये देखा था कि समाधि स्थल के वहाँ मार्बल की घिसाई का काम चल रहा है और उसका सफेद धुआं निकल रहा है। संगत जी जब मैं
मैं दिवाली वाले दिन समाधि स्थल पर गई तो वाकई में संगत जी समाधि स्थल पर मार्बल का काम चल रहा था और उसका वैसा ही धुआं निकल रहा था। और गुरुजी महाराज ने ये भी कहा था कि यहाँ मैं कई सारे लोगों के लंग कैंसर ठीक करता हूँ। तो वहाँ तो गुरुजी की रज रज में इतना आशीर्वाद है कि वहाँ सबको ब्लेसिंग्स मिलती है। गुरुजी सबको ठीक करते हैं। और इस प्रकार संगत जी गुरुजी महाराज ने अपने ड्रीम दर्शन से कितनी ही बार मुझे अपना आशीर्वाद दिया और मेरे हर सवालों के जवाब दिए हैं। और आज भी संगत जी गुरुजी महाराज मुझे कई बार ड्रीम दर्शन देते हैं। गुरुजी महाराज का आशीर्वाद मेरे परिवार पर इतना है संगत जी कि हर चीज का सोल्यूशन, हर चीज की गाइडेंस हमें समय समय पर गुरुजी देते रहते हैं। और आज मैं आप सभी संगत से यही कहूंगी कि आप भी गुरुजी महाराज पर पूरा विश्वास करें। अपनी सारी जिम्मेदारियां, अपनी सारी परेशानियां सब गुरुजी के हाथ में सौंप दें और निश्चिंत हो जाएं, क्योंकि गुरुजी जो करेंगे वो सबसे बेस्ट होगा। गुरुजी महाराज पर पूरा विश्वास रखें, उनके प्रति अपनी सच्ची श्रद्धा रखें। मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी जैसा सबका कल्याण किया वैसे सभी संगत का कल्याण करना, हम सबको अपने श्री चरणों में बिठाए रखना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम मुंबई से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी आज मैं आप सभी के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ और ये सत्संग मेरा रिसेंट का सत्संग है। संगत जी मैं मुंबई में रहती हूँ और मैं पिछले दिसंबर से बहुत बीमार चल रही थी। मैं इतनी परेशान अपनी लाइफ में कभी नहीं दिखी जितना मैंने इन 8 महीने में झेला है। और संगत जी जितना मैंने सोचा भी नहीं था उससे कहीं अधिक मैंने डॉक्टर्स के चक्कर लगाए हैं और इन सब के चक्कर में मेरी पूजा पाठ छूट गई थी और मैं पूरी तरह बिस्तर पर आ चुकी थी। और संगत जी मुझे तो ऐसा लगने लगा था कि मैं एक मुर्दा शरीर के रूप में ये जिंदगी जी रही हूँ। कभी कभी तो ऐसा लगता था संगत जी जैसे बस इसी बेड के अलावा जिंदगी मेरी बची ही नहीं है। और संगत जी रह रहकर मेरे मन में ख्याल आता कि कहीं जाकर मर जाऊं। ऐसा लगता था जैसे अब मेरा कोई जीवन बचा ही नहीं है, रुक सा गया है। संगत जी मेरी लाइफ तो ऐसी हो गई थी कि मैं अपने हस्बैंड के सहारे के बिना वॉशरूम तक नहीं जा पा रही थी। और उस समय डॉक्टर्स ने मुझे बहुत हाई डोज की मेडिसिन दी हुई थी जिसे लेने के बाद मुझे होश ही नहीं होता था कि मैं कहाँ पड़ी हूँ। बस ऐसे ही तकलीफ में समय निकला जा रहा था। फिर अचानक एक सुबह मुझे मेरे राइट साइड में पेट में बहुत दर्द हुआ। वो दर्द इतना तेज था कि पेन किलर लेने से भी कोई आराम नहीं मिला। और उसके बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। वहाँ भी संगत जी मुझे दवाइयाँ दी गई, इंजेक्शंस लगाए गए, लेकिन मुझे कोई आराम नहीं मिला। फिर ड्रिप्स लगाई और पेन के लिए इंजेक्शंस भी लगते रहे, लेकिन आराम पड़ ही नहीं रहा था। उसके बाद संगत जी हम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लेकर घर आ गए, लेकिन मेरा दर्द वैसा का वैसा ही था। और फिर इतने लंबे समय के बाद मेरे गुरुजी महाराज की मुझ पर कृपा हुई, मेहर हुई। मैंने रोते रोते अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे गुरुजी का जल प्रसाद ला कर दो। आप यकीन नहीं करोगे संगत जी, मेरे हस्बैंड ने मेरे जहाँ राइट साइड में दर्द था वहाँ गुरुजी का जल प्रसाद लगाया और मैंने मेरे फोन पर गुरुजी का 1 घंटे का मंत्र जाप चलाया और मैं रोते रोते गुरुजी का मंत्र जाप करती रही, अपने दर्द पर हाथ फेरती रही और मन में ये सोचती रही कि अगर किडनी स्टोन का दर्द है तो मेरा स्टोन यूरिन से बाहर आ रहा है। और जैसे ही 1 घंटे का गुरुजी का मंत्र जाप खत्म हुआ और जब मैं वॉशरूम के लिए गई तो मैंने देखा संगत जी कि मेरे यूरिन के थ्रू एक स्टोन बाहर आया है। और जब वह स्टोन मैंने अपने हस्बैंड को दिखाया तो उन्होंने भी यही कहा कि ये स्टोन ही है। और संगत जी मैंने सबसे पहले गुरुजी महाराज का शुक्राना किया, क्योंकि जो डॉक्टर्स नहीं कर पाए वो मेरे गुरुजी महाराज ने कर दिखाया। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। हालांकि संगत जी मेरा दर्द कम तो हुआ लेकिन पूरा आराम नहीं हुआ। और जो मैंने टेस्ट करवाए थे उसकी रिपोर्ट में मुझे लीवर इन्फेक्शन आया था और जिसकी वजह से संगत जी मेरा पूरा शरीर पीला पड़ चुका था। जबकि संगत जी मेरी ऐसी हालत 9-10 महीने से थी, लेकिन डॉक्टर्स बोलते थे कि कुछ नहीं है। मैं अंदर से बिल्कुल खत्म हो चुकी थी और चक्कर की वजह से मुझे सड़क पर चलने में बहुत डर लगता था। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, इन 8 महीने में एक दिन भी ऐसा नहीं था जब मैंने ये महसूस न किया हो कि मुझे चक्कर नहीं आ रहे हैं। 24 घंटे मैं बस अकेली एक डेड बॉडी की तरह बिस्तर पर लेटी रहती, उसी कमरे में पड़ी रहती। वैसे तो संगत जी अभी भी मैं पूरी तरीके से ठीक नहीं
नहीं हूँ, पर संगत जी मैंने अपने गुरुजी का नाम लेकर सारी दवाइयाँ छोड़ दी है और सब अपने गुरु पर छोड़ दिया है। मेरे गुरुजी महाराज की इतनी कृपा हुई है कि अब मुझे पिछले 3-4 दिन से चक्कर बहुत कम महसूस हो रहे हैं और अब तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे गुरुजी महाराज ने मुझे नया जीवन दिया है। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, मुझे फिर से उम्मीद देने के लिए। मैं जितना शुक्राना करूं उतना ही कम होगा। संगत जी आप सब भी मेरे लिए प्रार्थना करना कि मेरे गुरुजी महाराज मुझे जल्द से जल्द ठीक कर दें, ताकि संगत जी मैं भी एक नॉर्मल लाइफ जी सकूं। मेरे पति ने भी मेरे कारण बहुत कुछ झेला है, उनके सहारे और मेरे गुरुजी महाराज के सहारे ही मैं आज तक जिंदा हूँ। मैं अपने हस्बैंड का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि वे हर पल मेरे साथ रहें। मेरे गुरुजी महाराज मेरे हस्बैंड पर भी अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना। टीना आंटी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। आपकी आवाज जब सुनती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे माँ सरस्वती आपकी वाणी में विराजमान है और सत्संग सुनते ही मन खुश हो जाता है और जीने की एक नई चाह उत्पन्न हो जाती है। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज आप अपनी कृपा ऐसे ही अपनी सारी संगत पर बनाए रखना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम अल्मोड़ा से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी जब मैं पहली बार बड़े मंदिर गई तब मैं अपने एक फ्रेंड के साथ गई थी और तब मैं अल्मोड़ा में रहती थी और मैं हमेशा से बड़े मंदिर जाना चाहती थी, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि कैसे जाऊं। लेकिन एक दिन मुझे गुरुजी ने अपने बड़े मंदिर बुला ही लिया। ऐसा लगा जैसे मेरा सपना पूरा हो गया हो। संगत जी जब मैं बड़े मंदिर पहुंची तो मैं बहुत बहुत खुश थी। लगा जैसे सपना देख रही हूँ। गुरुजी महाराज का बड़ा मंदिर किसी जन्नत से कम नहीं है। इतना सुंदर, इतना प्यारा, सभी सेवादार इतने प्यारे, मानो गुरुजी महाराज उनमें ही बसे हैं। हमारे प्यारे गुरुजी आप इतने प्यारे हो और आप अपनी सभी संगत को बहुत प्यार करते हो। गुरुजी महाराज जब आपने मुझे अपने बड़े मंदिर बुलाया तो मैंने जल प्रसाद पिया और मैंने जल प्रसाद पिया तो मेरे मुंह से कुछ टुकड़े निकले। पता नहीं संगत जी वो क्या थे। मैं नहीं जानती संगत जी कि गुरुजी महाराज ने मेरी कौन सी बीमारी ठीक की। संगत जी हम जब भी बड़े मंदिर जाते हैं, अरदास करते हैं तो गुरुजी महाराज हमारी सारी बातें सुनते हैं। संगत जी मेरे पास घर में गुरुजी महाराज का बड़ा स्वरूप नहीं था और मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरे पास भी गुरुजी का बड़ा स्वरूप हो और वो स्वरूप मुझे बड़े मंदिर से ही मिले। और जिस दिन संगत जी मैं बड़े मंदिर गई और जहाँ गुरुजी का स्वरूप मिलता है हम वहाँ गए और मुझसे पहले जितनी भी संगत थी संगत जी उन सभी को लॉकेट स्वरूप या मिनी स्वरूप मिल रहा था। मैंने सोचा मेरी जब भी बारी आएगी तो मैं आंटी को बड़े स्वरूप के लिए बोलूंगी, लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज तो सब कुछ जानते हैं। मुझे आंटी ने बिना बोले ही गुरुजी का बड़ा स्वरूप दे दिया और आप समझ सकते होंगे कि मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैं बहुत बहुत खुश हुई और जब बाहर आई तो मुझे इतनी खुशी मिली जैसे मेरा एक सपना पूरा हो गया है। कहते हैं ना संगत जी कि गुरुजी से मांगो नहीं बस मानो। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना कि आप बिन बोले ही सब कुछ दे देते हो, सब कुछ सुन लेते हो। गुरुजी महाराज आपका आशीर्वाद, आपका मेहर भरा हाथ हम सभी संगत पर ऐसे ही बना रहे। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम IMT मानेसर से ज्योति आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं ज्योति IMT मानेसर से अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी गुरुजी का मैसेज आ रहा है कि पुत्र अपने पति की तरफ से शुक्राना सत्संग शेयर कर और उसके कष्ट कटवा। संगत जी गुरुजी ने एक सत्संग में सुनवाया था कि तेरे पति पर मुसीबत आने वाली है और उसके लिए 3 गुरुवार शुक्राना सत्संग शेयर कर। संगत जी मेरा पहला शुक्राना सत्संग है, ये मेरे अंकल की तरफ से है। संगत जी मेरे अंकल बहुत गुस्सा करते हैं और ड्रिंक भी करते हैं और वो हमारी बात कुछ भी नहीं सुनते, ना ही बड़े मंदिर जाते हैं। संगत जी मेरे अंकल पर मेरे ससुराल वालों ने ब्लैक मैजिक कर रखा है और इस वजह से वह हमारी कोई बात नहीं सुनते और हमेशा झगड़ा करते हैं। संगत जी गुरुजी ने सत्संग में सुनवाया है और कहा है कि तेरा पति अच्छा इंसान है
है, पर वो ब्लैक मैजिक की वजह से उसकी बुद्धि को बांध रखा है। उसके लिए गुरुजी महाराज मैं आपका शुक्राना करती हूँ कि आप मेरे अंकल के कष्ट काट रहे हैं। गुरुजी महाराज आपसे अरदास करती हूँ कि वे जल्द ही ड्रिंक करना छोड़ दें और आपकी गुरु संगत बन जाए। गुरुजी आपसे अरदास करती हूँ कि जल्द से जल्द मेरे हस्बैंड आपके बड़े मंदिर आए, आपका दिव्य लंग प्रसाद चखें और उनकी शुगर भी ठीक हो जाए। गुरुजी महाराज आपका लख लख शुक्राना कि आपने दूसरे सावन सोमवार के दिन मेरे बेटे को उसके दोस्त के साथ बड़े मंदिर बुलाया। शुक्राना गुरुजी, मेरे बच्चों को ब्लेस करने का शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम पंजाब से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं गुरुजी की बेटी पंजाब से हूँ और ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। यदि मुझसे कोई गलती हो जाए तो साथ संगत जी और गुरुजी महाराज मुझे क्षमा करना। गुरुजी महाराज आप तो जानते हैं मैं आपकी नादान बेटी हूँ, कुछ ज्यादा समझ या जानकारी नहीं है। संगत जी ऐसे तो गुरुजी महाराज के छोटे बड़े बहुत से सत्संग हैं, लेकिन आज मैं आपके साथ अपना सबसे पहला सत्संग शेयर करूंगी। संगत जी मुझे बहुत बार गुरुजी महाराज के मैसेजेस मिले हैं, कभी टेलीपैथी के थ्रू तो कभी सत्संग के जरिए कि तू अपना सत्संग शेयर कर, लेकिन ये भी तभी होता है जब गुरुजी चाहें। संगत जी मैं गुरुजी महाराज के साथ 2024 से जुड़ी हूँ और संगत जी गुरुजी ने मुझे कई बार अपने दर्शन करवाए हैं, कभी व्हाट्सएप स्टेटस के माध्यम से तो कभी कभी किसी के सत्संग सुनवा कर। लेकिन हम इंसान कहाँ भगवान की लीला को समझ पाते हैं। पहले मेरी भी सोच यही थी कि जैसे सब गुरु होते हैं वैसे ही ये भी वही गुरु होंगे। गुरुजी महाराज मुझे क्षमा करना, आपकी बेटी उस समय नहीं समझ पाई। संगत जी आज मैं वो सत्संग शेयर करना चाहती हूँ जब मुझे ये भी नहीं पता था कि गुरुजी ने मेरे कई कष्ट काटे हैं और संगत जी ना मानते हुए भी गुरुजी महाराज अपने बच्चों के साथ रहते हैं। लख लख शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी एक बार की बात है, मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द था और ये दर्द इतना ज्यादा था कि मुझे लगने लगा कि कहीं ये दर्द पथरी का तो नहीं है। संगत जी मैं 2-3 दिन तक लगातार पेन किलर खाती रही और जब तक पेन किलर का असर होता मैं बिल्कुल ठीक रहती, लेकिन उसके बाद जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने इन्फेक्शन बताया और मुझे उसके लिए दवाई दी और कहा कि ठीक नहीं हुआ तो पथरी का टेस्ट करवाना होगा। संगत जी मुझे भी लग रहा था कि कहीं स्टोन ना हो, लेकिन मेरे गुरुजी महाराज ने मेरी इसी मुश्किल को मेडिसिन से खत्म कर दिया। टेस्ट करवाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। और संगत जी ये बात मुझे बहुत टाइम के बाद समझ आई कि गुरुजी महाराज की कृपा है, उन्हीं की कृपा से मैं दवाइयों से ही ठीक हो गई हूँ। और इसका कन्फर्मेशन मुझे बहुत समय के बाद गुरुजी के एक मैसेज के थ्रू मिला कि तेरे स्टमक की बड़ी बीमारी को मैंने थोड़े में ही खत्म कर दिया है। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना। आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद मुझ पर, सभी संगत पर हमेशा यूं ही बना रहे। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।